नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम निबंध को पढ़ेंगे, विचार या चिंतन प्रधान निबंध। इसके पहले हम जो है और ढेर सारे निबंधों को याद किया है, ग्रामीण चेतना प्रधान निबंध। आज हम जो है विचार और चिंतन प्रधान जो निबंध हैं उनको याद करेंगे एकदम आसान तरीके से। सबसे ज्यादा कठिन हमें यही लगता है कि हम निबंध और आलोचनाओं को कैसे याद करें। तो हम इस क्लास में क्या करते हैं, निबंध या आलोचना कोई भी रचना हो, कोई भी फैक्ट हो, उसको एकदम से ट्रिकी करके याद करते हैं और क्लास में है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है। आज हमने लिया है धर्मवीर भारती। इसके पहले रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है। इनके बहुत सारे निबंध है। इसको हम जो है एक एक क्लास में याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो एक जो निबंधकार है उसको एक ही क्लास में याद करेंगे। अभी हम छोटे छोटे जो निबंध है जो कम है उनको फटाफट याद कर लेते हैं। तो धर्मवीर भारती है, इनके निबंधों को पूछा गया है। तो इनका है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। अब इसको याद कैसे करें। धर्मवीर भारती जी को देखो, जो धर्मवीर है, जो वीर है, वीर कहने का मतलब जो आर्मी वगैरह में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, सेना में, वो लोग क्या है, वीर ही तो हैं, धर्मवीर। वो क्या करते हैं, ठेले पर हिमालय, वो हिमालय पर एकदम अडिग रहते हैं। क्या रहते हैं वो, ठेले पर हिमालय, हिमालय पर ठेला बन के एकदम रहते हैं। ठेला बनने का मतलब है कि वो हिमालय पर जो है अडिग रहते हैं, वहां से हटते नहीं, अपनी ड्यूटी एकदम ईमानदारी से करते हैं। ठेले पर हिमालय और पश्यंती, और देखो उनके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप भी रहता है। पश्यंती, अपने चिंता भी रहती है अपने घर के, अपने परिवार के बारे में वो हमेशा याद करते रहते हैं। क्योंकि मेरे भैया हैं आर्मी में, तो मुझे प्रॉपर समझ आता है कि उन्हें क्या महसूस होता है जब वो घर पे रहते हैं छुट्टियों में, और उसके बाद जब जाते हैं तो उन्हें जो है काफी ज्यादा दिक्कतें होती। तो वहीं से हमने रिलेट कर दिया था कि जो वीर है, धर्मवीर है, वो ठेले पर हिमालय की तरह रहता है। और पश्चंती, पश्चंती उनके अंदर पश्चाताप भी रहता है। कहनी अनकहनी, वो कुछ कहना भी चाहते हैं और कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो वहां घर पे रहना चाहे, लेकिन वो रह नहीं सकते। कहनी अनकहनी, वो कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते हैं। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, उनके चेहरे पे कुछ चिंतन, उनके चेहरे पे क्या रहता है, कुछ चिंतन सा रहता है, चिंतन मुद्रा में रहते हैं। शब्दिता, लेकिन वो शब्दों में नहीं कह पाते हैं। चिंतन में रहते हैं लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। मानव मूल्य और साहित्य, यही क्या है, धर्मवीर का मानव मूल्य है। यही क्या है, धर्मवीर का मानव मूल्य है। फिर से देखो, एकदम आसान ट्रिक है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर जो होता है, वीर जो होता है, वो हिमालय पर रहता है। और पश्यंती, पश्चाताप भी करता है, कहना चाहता है और नहीं भी कहना चाहता है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, उसके चेहरे पर कुछ चिंतन भी रहता है और शब्दों में वो बयां करना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। यही उसका क्या है, मानव मूल्य है। यही उसका मानव मूल्य और साहित्य, यही उसका मानव मूल्य है। अब देखेंगे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जो है, जो इनकी परिंदे कहानी है, जिसको नामवर सिंह जो है, नामवर सिंह पहली समकालीन कहानी मानते हैं, परिंदे। तो चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा है। और निर्मल क्या लगता है, चांदनी। देखो, जब चांदनी, हम चांद को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, बड़ी निर्मल लगती है, बहुत ही मन को मोहने वाली चांदनी लगती है ना। तो निर्मल वर्मा है और चीड़ों पर चांदनी। निर्मल क्या लग रहा है, चीड़ों पर चांदनी लग रही है। और जब आप चीड़ों पर जाओगे तो वहां देखोगे हर बारिश में तीरों पर चांदनी। चांदनी कब अच्छी लगती है, जब बारिश, देखो बारिश हो जाए, बादल सारे साफ हो जाते हैं, तो जो चांदनी होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है हर बारिश में। चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में अच्छी लगती है। और शब्द और स्मृति,
बारिश में ही हम देखो शब्द और स्मृति, बारिश जब होती है ना तो हम अलग ही स्मृति में खो जाते हैं। हम अलग ही मतलब अतीत में चले जाते हैं कि हम अपने जब बचपन में थे तो बारिश में कैसे खेलते थे, नाव बनाते थे कागज की, नहीं तो स्मृति, शब्द और बारिश के बाद क्या आएगा, स्मृति आ जाएगी, शब्द और स्मृति। और कला का जोखिम, फिर क्या है, जब आप शब्द लिखने जाओगे तो कला का जोखिम, और जोखिम देखो कब है, ढलान से उतरते हुए भी है। ढलान से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको बड़ा जोखिम सा लगेगा, और शताब्दी के ढलते वर्षों में, आप जब शताब्दी के ढलते वर्षों में जाओगे तब भी आपको बड़ा जोखिम सा महसूस होगा कि अब जो है हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए हैं। अब क्या है, हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो शताब्दी के ढलते वर्षों में भी आपको क्या लगेगा, जोखिम लगेगा। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में कहें तो आदि और अंत हो जाता, आदि क्या है, आदि अंत और आरंभ हो जाता है ना। जब वृद्धावस्था में हो जाते हैं, ढलते वर्षों में पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होता है लास्ट में, दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारा आदि अंत और आरंभ हो जाता है। आदि हो गया, अंत हो गया, और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा फिर से जो है आरंभ होता है। इस तरह से एकदम आसान ट्रिक है, फिर से देख लीजिए। निर्मल क्या लगता है, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल क्या लगता है, चीड़ों पर चांदनी। और चीड़ों पर चांदनी कब दिखाई देगी, जब बारिश खत्म हो जाएगी तब चीड़ों पर चांदनी दिखाई देगी। और उसके बाद बारिश में हम क्या करते हैं, स्मृति में खो जाते हैं, शब्द और स्मृति। और शब्द और स्मृति के बाद कला का जोखिम, शब्द जब निकलेंगे तो कला का जोखिम आएगा। और जोखिम कहाँ है, जब हम ढलान से उतरते हैं, शताब्दी के ढलते वर्षों में जाते हैं, तब भी क्या है, जोखिम है। और दूसरे शब्दों में कहे तो यही हमारा आदि अंत और आरंभ है। दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो को देखेगा, जिसको भी रचनाएं नहीं याद होती हैं, इसको आप एक दो बार देखिए, फिर जाके याद समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। जब आपको एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से निर्मल वर्मा के कौन से निबंध नहीं हैं, तब आप इस ट्रिक से आसानी से आप सही कर लेंगे। और जब कालक्रम में पूछेगा कि कालक्रम में लगाइए, तब आप इस ट्रिक से सही कर सकते हैं। और फिर से फटाफट देख लेते हैं दोनों को। धर्मवीर भारती, जो धर्म का वीर है, जो धर्मवीर है, वो हिमालय पर रहता है, पश्चाताप करता है, पश्यंती, कहनी अनकहनी, वो कुछ कहना भी चाहता है, कुछ नहीं भी कहना चाहता। उसके चेहरे पर कुछ चिंतन, उसके चेहरे पे चिंतन होता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यही उसका क्या है, मानव मूल्य है। इसके बाद फिर से निर्मल वर्मा है। और निर्मल क्या लगता है, चीड़ों पर चांदनी लगती है। चांदनी कब दिखाई देती है, जब बारिश खत्म हो जाती है, हर बारिश में। और बारिश में आप स्मृति में खो जाते हैं, शब्द और स्मृति। और शब्द में जब आप शब्दों को लिखने जाएंगे तो कला का जोखिम आपको दिखाई देगा। और जोखिम वहां भी दिखाई देता है जब आप ढलान से नीचे उतरते हैं। शताब्दी के ढलते वर्षों में भी जोखिम है। और दूसरे शब्दों में कहें तो यही हमारा आदि अंत और आरंभ है। हो गया ना याद। ऐसे ही दोस्तों आप सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं, आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई आपको बना के बताए तभी याद हो, आप भी कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।